कि उत्तर प्रदेश को अगर विकास के रास्ते पे ले जाओगे तो ज्यादा लोगों का लाभ होगा, लेकिन उनकी भाषा, उनकी सोच दूसरी दिशा में जा रही थी। हमें अच्छा लगा जब उन्होंने डिजिटल इंडिया की बात कही। इन्वेस्टर मीट पे भी बहुत अब चर्चा कर रहे हैं, एक्सप्रेसवे बनाने की चर्चा कर रहे हैं, तमाम विकास के कार्यों में अब रुचि लेने लगे हैं। कल मुझसे बीटीसी के बच्चे मिले थे, जो कुछ होना था पूरी कार्रवाई होगी उनकी। उन्हें इसलिए नहीं नियुक्ति पत्र मिल रहा है क्योंकि वो लोग समाजवादी सरकार में नियुक्ति हो गई थी, इसलिए। हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री जी को, सरकार को, पूरी सूची निकाल लीजिए और आपको लगे ये समाजवादी लोग हैं जो आपकी पहली सोच थी, पहले सोचते थे ऐसा, उन सबको निकाल दो, कम से कम अपने लोगों को दे दो नियुक्ति। बीटीसी वाले कल किस तरीके से लाठी खाए, किस तरीके से लड़कियों के साथ व्यवहार हुआ, आपकी तस्वीरें देखी और मिले, वो रो रही थी। वो सोचिए, इससे ज्यादा बुरा क्या कर सकती है सरकार। आरोप हमसे लगा रहे थे कि हम नौकरी नहीं दे रहे थे। हाई कोर्ट में पूरा का पूरा रिजल्ट बना रखा है पुलिस भर्ती का, पूरा का पूरा रिजल्ट बना रखा है, लेकिन सरकार तैयार नहीं है उस रिजल्ट को बाहर लाने के लिए। इसी तरह, और हम ये नहीं कहते टीटी वालों को नौकरी न दो, हम कहते हैं टीटी वालों को नौकरी दो। आप निकालिए सरकार में, अगर आप कहते हैं कि 5 लाख से ज्यादा जगह खाली है। कल जल निगम में जो रखे थे आपने, सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने, कल वो डिसमिस हो गई। इसलिए जो दूसरी दिशा में राजनीति ले जा रहे थे, कम से कम नौजवानों को नौकरी दो, रोजगार दो, और जो पूरी प्रक्रिया हो चुकी है कम से कम उन्हें तो दे दो नियुक्ति पत्र। और फिर जांच के बहाने आप उनके भविष्य को अंधकार में डाल रहे हो, ये कौन सा न्याय है। इसलिए जब विकास की दिशा में चल रहे हैं तो कम से कम जो नौकरियां पूरी हो गई उनको तो नौकरियां दे दो। सुना है कि हम लोगों से मिलने के बाद बीटीसी के बच्चों से मुख्यमंत्री जी भी मिले थे। तो जब हमसे मिलने के बाद ही मिलना है तो हम तो आंदोलनकारियों से कहोगे कि हमसे मिल लो पहले, फिर मुख्यमंत्री अपने आप बुला लेंगे आपको। इसलिए मैं तमाम साथी जो हमें देना चाहते हैं और उस बधाई देना चाहते हैं जीत की, और दोनों दलों का सहयोग के लिए आभार प्रकट करना चाहते हैं, उन सभी नेताओं को जो ऊपर बैठे हैं हमारे साथ, उनका धन्यवाद देते हैं। कौशिक जी का विशेष धन्यवाद देते हैं इसलिए कि वो टीवी चैनलों पे भी रहे, कलाकार हैं, उनकी अपनी पहचान है और अपनी मेहनत से उन्होंने पहचान बनाई है। हालांकि वो सीरियल अलग तरह का है, उसको देखने वाले भी अलग तरह की ऑडियंस है या लेकिन है लोकप्रिय। तो जो चीज लोकप्रिय हो और अगर उससे जुड़े हुए लोग हमारे साथ आए तो इससे तो हमारी गिनती ही बढ़ेगी और हमारी पार्टी को भी लाभ होगा। इसलिए हम कौशिक जी का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इरशाद हमारे बहुत पुराने हैं, हम इनको इरशाद आपको अच्छी तरह जानते हैं। ये भी जो गठबंधन हुआ है इसके लिए बधाई देने आए हैं, कुछ तस्वीरें लाए हैं। मैं समझता हूँ देश को वही दिशा देगी जो तस्वीरें आप दोगे हम लोगों को उपहार में या दिखाना या देना चाहते थे। तो मैं चाहता था कि प्रेस के सामने दें तो शायद प्रेस समझ जाएगी और अच्छा संदेश चला जाएगा। एक ही बात मानिए, वो तो नहीं, ये पहले से ज्वाइन है। ये जब ये हमारा प्रचार कर चुके कौशिक, जिस दिन आपसे मिल लिया। और नवल किशोर, ये बीजेपी में जो मौर्य जी हैं आजकल, वो हारे वाले नहीं, दूसरे वाले, ठीक है। नहीं, उनके वो हैं, दामाद है, ये दामाद स्वामी प्रसाद, डॉक्टर नवल किशोर साहब, ये फरकाबाद में भी इनका है और यहाँ लखनऊ में भी। ये तो ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर, और बधाई भी देने आए हमें। ज्वाइन अभी नहीं कराएंगे, ज्वाइन कराएंगे सभा में, ऐसे नहीं। अब कोई ज्वाइनिंग यहाँ नहीं होगी, सब सभा में होगी ज्वाइनिंग।
अभी जो पहले तस्वीर हो जाए, फोटो हो जाए, और कुछ लोग गुलदस्ता दिए वो दे दें, उसके बाद सवाल नहीं, उसके बाद सवाल नहीं, अभी नहीं। आइए वो फोटो तस्वीर दोनों में पहले इनकी हो जाए, यहाँ बीच में आओ, बीच में आइए, बीच में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के